हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल साहित्य सृजन में। आज हम बात करने वाले हैं महादेवी जी के सुप्रसिद्ध रेखाचित्र संग्रह पथ के साथी के दूसरे रेखाचित्र के विषय में, जिसका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। पथ के साथी जो रेखाचित्र है, इसमें हमने पहले वीडियो में भी बात की थी कि इसमें कुल 6 रेखाचित्र संकलित हैं और कवि रविंद्र जी की जीवन धारा को प्रणाम शीर्षक से उन्होंने प्रस्तुत किया है प्रारंभ में, इन 6 रेखाचित्रों को छोड़कर। इन रेखाचित्रों में कथानक की पूर्ण रूप से गौणता है, मतलब कथानक आपको इसमें कम देखने को मिलेगा, व्यक्तित्व की रेखाएं अधिक हैं। इस संग्रह के पात्रों का संबंध समाज के शिक्षित वर्ग से है, परंतु इनमें से अधिकांश धनाभाव से पीड़ित हैं। अतः स्वयं अभावग्रस्त होने के कारण दूसरों का दुख अनुभव करने में ये लोग समर्थ हैं। निराला की जीवन धारा से संबंधित रेखाचित्र इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। आज हम बात करने वाले हैं महादेवी वर्मा जी के प्रसिद्ध रेखाचित्र सुभद्रा कुमारी चौहान के विषय में। रेखाचित्र का सारांश मैंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है, जिसमें मूल बातें ली गई हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान से महादेवी जी का परिचय तब हुआ जब वे 5वीं कक्षा की विद्यार्थी थी और सुभद्रा जी 7वीं कक्षा की। महादेवी जी को कविता लिखने में बाल्यावस्था से ही रुचि रही, परंतु वे कविता लिखकर किसी को न दिखाने का सफल प्रयास भी करती थी। और एक बार सुभद्रा जी ने इनका यह अपराध पकड़ ही लिया। उस युग में कविता लिखना अपराध ही समझा जाता था, वो भी तब जब कोई बच्चा अपनी गणित की पुस्तिका में कविताएं लिखता हो, जो कि महादेवी जी किया करती थी। स्वयं सुभद्रा जी कविता लिखती थी, अतः अब वे दोनों साथी हो गए। यही उनका पहला परिचय था जो आगे बढ़ने लगा। सुभद्रा जी के बाह्य रूप में दिखने वाली प्रत्येक साधारण रेखा के लिए उनकी भावना की दीप्ति यानी दीप शिखा के सदृश संचरित होकर असाधारण कर देती थी। उनका शारीरिक जो रूप था वो इस तरह से महादेवी जी ने अपनी रेखाचित्र में प्रस्तुत किया है कि वीर रस की कवित्री के देह में कुछ भी उग्र या रौद्र नहीं था। कुछ गोल मुख, चौड़ा माथा, सरल भ्रुकुटी, भावना श्रांत आँखें, छोटी सुडौल नासिका, हंसी को जमाकर गड़े हुए होंठ और दृढ़ता सूचक ठुड्डी, सब कुछ मिलाकर एक अत्यंत निश्चल, कोमल, उदार व्यक्तित्व वाली भारतीय नारी का ही पता देते थे। निश्चिंत दृष्टि और सरल विश्वास, जो माता की गोद में दूध पीते बालक की अचानक फूट पड़ने वाली दूध सी धुली हंसी में मिलता है, वैसा ही भाव मैंने हंसना सीखा है। मैं नहीं जानती रोना, बहता करता पल पल कर मेरे जीवन में सोना। इस उक्ति को कहने वाली सुभद्रा जी में यह हमें उपलब्ध दिखाई देता है। अपने निश्चित लक्ष्य पथ पर स्थिर रहना और हंसते हंसते सब कुछ सहना उनका स्वभावगत गुण था। 8वीं तक की पढ़ाई हुई थी कि इसी बीच सुभद्रा जी का विवाह हो गया और यहाँ से उनका अध्ययन छूट गया। विश्वविद्यालयी शिक्षा उन्हें न मिल सकी, लेकिन जो कुछ सीखा अनुभव की पुस्तक से सीखा और इनकी प्रतिभा ने उसे सर्वथा निजी विशेषता दी। भाषा, भाव, छंद की दृष्टि से नाच झांसी की रानी जैसे वीर गीत तथा सरल स्पष्टता में मधुर प्रगीत, मुक्त यथार्थवादिनी मार्मिक कहानियाँ आदि उनकी मौलिक प्रतिभा के ही सृजन हैं। स्वतंत्रता के युद्ध के लिए संबद्ध अपने सेनानी पति के साथ प्रेम के आदान प्रदान का उन्हें कभी समय न मिल पाया और ना ही उनके पति को, क्योंकि दोनों ही स्वाधीनता संग्राम में क्रांतिकारी की भूमिका में थे।
उनका मंगल कंकण रण कंकण बन गया और उनकी गृहस्थी कारागार में ही बसी। जी हाँ, सुभद्रा जी कई बार जेल भी गई। जीवन का यह क्रम जो विवाह के साथ आरंभ हुआ था वह अंत तक चलता रहा। एक बार जेल में उन्हें अपनी भूख से व्याकुल बालिका को अरहर की दाल दलने वाली महिला से थोड़ी सी दाल लेकर तवे पर भूनकर खिलानी पड़ी, परंतु फिर भी उनका मन कभी न हारा और न अपनी परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए उन्होंने कोई समझौता किया। वे कभी दीनहीन नहीं हुई। वे ऐसी गृहिणी थी जो अपने घर की धरती को समस्त हृदय से चाहती हो। कोमल और ओज से भरी कविताएं लिखने वाले हाथों से वे गोबर के कंडे पाथती थी, घर के भीतर का आंगन लीपती थी और बर्तन भी मांजती थी। उनके छोटे से अधबने घर में रंग बिरंगे फूलों के पौधों की क्यारियाँ, ऋतु के अनुसार तरकारियाँ, गाय बच्चे, सभी कुछ था। गृहस्थी की साज सज्जा चित्र सब कुछ उपस्थित था। छोटे से घर को ममता ने इतना विशाल बना रखा था कि कोई उनके घर से कभी निराश नहीं लौटा था। सुभद्रा जी का जीवन कभी किसी क्षणिक उत्तेजना से संचालित नहीं हुआ और न ही उनकी ओज भरी कविता वीर रस की घिसी पिटी लीक पर चलो। विश्वास, प्रेम एवं साहस को उन्होंने जीवन साथी के रूप में स्वीकार किया। अपने राजनीतिक जीवन और पारिवारिक जीवन दोनों में अपने विद्रोह को सफलतापूर्वक उतारकर सृजन का रूप दिया था। अपने पति को इन्होंने पत्नी के रूप में ऐसा अभिन्न मित्र दिया जिसकी बुद्धि और शक्ति पर निर्भर रहकर जिसका अनुगमन किया जा सके। उस समय बच्चों के पालन के लिए मनोवैज्ञानिक एवं मुक्त वातावरण का अभाव प्रायः उन्हें खटकता था। फिर भी सुभद्रा जी के वात्सल्य का विधान अलिखित और अटूट था। उनका कवि हृदय भला इस विधान को कैसे स्वीकार कर सकता था। अतः उन्होंने अपने बच्चों को विकास के लिए मुक्त वातावरण दिया। अपनी संतान के सुखमय भविष्य के लिए उन्होंने बड़ा से बड़ा त्याग भी किया। सुभद्रा जी के व्यक्तित्व को अगर पहचानना है तो सबसे अच्छी घड़ी यह है उनकी पुत्री के विवाह के समय। पुत्री के विवाह के समय उन्होंने परिवार के सदस्यों से भी संघर्ष किया। जिस कन्यादान प्रथा का सब मूक भाव से पालन करते आ रहे थे उसके विरुद्ध उन्होंने घोषणा की, मैं कन्यादान नहीं करूंगी। क्या मनुष्य मनुष्य को दान करने का अधिकारी है? क्या विवाह के उपरांत मेरी बेटी मेरी नहीं रहेगी? इस तरह के सवाल और तर्कों के द्वारा उन्होंने इस प्रथा का विरोध किया। हरिजनों को उनका हिस्सा दिलाने के लिए संघर्ष किया, उसकी साथी बनी। इस प्रकार उन्होंने प्रत्येक स्थल पे, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, साहित्यिक हो, अपनी भूमिका को बहुत ही बेहतर ढंग से निभाया। महादेवी जी यानी महादेवी वर्मा जी के साथ उनका बड़ा प्रेममयी और सरल व्यवहार था जो जीवन भर रहा। जब भी वह महादेवी जी के घर आती तो छोटी छोटी पत्थर की प्यालियाँ, मिर्च का अचार, पेड़े, चूड़ियाँ, बहुत ही चीज़ें लाती और बहुत प्रेम पूर्वक वह उन्हें देती। स्टेशन पे भी कभी मुलाकात अगर उनकी हो जाती तो वह उन्हें चूड़ियाँ पहनाना नहीं भूलती और उस समय उनके चेहरे पे ऐसी प्रसन्नता होती मानो किसी बच्चे के मुंह में वो प्रसन्नता हो। सुभद्रा जी की आर्थिक स्थिति उतनी संपन्न नहीं थी, अतः उन्हें कई कवि सम्मेलनों में जाना पड़ता था। अनेक कवि सम्मेलनों में महादेवी जी और सुभद्रा जी के साथ साथ दोनों ने भाग लिया। जब दोनों साथ होते तो बात 1 मिनट और हंसी 5 मिनट का अनुपात रहता, यानी दोनों बहुत खुश रहते थे, आपस में बहुत प्रसन्न रहते थे। किसी भी परिचित अथवा अपरिचित साहित्यिक साथी की त्रुटियों के प्रति वे सदैव सहिष्णु रहती थी और उनके गुणों के मूल्यांकन में उदारता से काम लेना इनकी प्रमुख विशेषता थी। यानी जितनी उच्च कोटि की ये साहित्यकार थी, व्यक्तिगत जीवन में उतनी ही उच्च कोटि की उनके विचार थे। सहिष्णुता एक ऐसा गुण है जो महान से महान व्यक्ति में भी
विरला होता है, कम देखने को मिलता है। लेकिन इस मामले में सुभद्रा जी अत्यंत धनी थी। अपने को बड़ा बनाने के लिए दूसरों को छोटा प्रमाणित करने की दुर्बलता उनमें असंभव थी। सन 1948 ईस्वी बसंत पंचमी को सुभद्रा जी ने इस संसार से विदा ली। एक बात और जोड़ना चाहूँगी कि सुभद्रा जी का जो निधन हुआ था वो बड़ा ही आकस्मिक एक मोटर दुर्घटना में हो गया था, और इस प्रकार हिंदी साहित्य जगत को उस दिन एक अपूर्व क्षति हुई थी। उस दिन उनके पार्थिव अवशेषों को त्रिवेणी ने अपने श्यामल उज्ज्वल अंचल में समेट लिया। तब नीलम फलक पर श्वेत चंदन से बने उस चित्र की रेखाओं में बहुत वर्षों पहले देखा एक किशोर मुख मुस्काता जान पड़ा। और आखिरी पंक्तियाँ महादेवी जी ने यह लिखी हैं, यहीं कहीं पर बिखर गई वह छिन्न विजय माला सी। यह पंक्तियाँ सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने झांसी की रानी की समाधि के लिए लिखी थी, और इन्हीं पंक्तियों का प्रयोग महादेवी जी ने अपने रेखाचित्र में यानी सुभद्रा कुमारी जी के व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करने के लिए प्रयोग किया। आज हमने पढ़ा महादेवी वर्मा जी की पुस्तक पथ के साथी का प्रसिद्ध रेखाचित्र सुभद्रा कुमारी चौहान। अगले भाग में हम एक नए रेखाचित्र को प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।